वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जो एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर है मैं आप लोगों को करवा दूंगी सीडीपी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो सीडीपी के मैं 30 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, जो कि मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उस वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया और आप लोगों ने कमेंट किया था कि हिंदी और इंग्लिश का भी मैं आपको इसी तरह से रिवीजन करवा दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एस्टेट 2022 का पीजीटी लेवल का पेपर है, जिसके अंदर जो कॉमन हिंदी होती है उसके 15 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं उनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी ना सिर्फ एस्टेट एग्ज़ाम बल्कि जो भी आपके हरियाणा में और एग्ज़ाम होते हैं लाइक सीईटी, ग्रुप डी, या फिर जहाँ पे भी जैसे कि ईएमआरएस के अंदर हिंदी आती है या चंडीगढ़ पीआरटी में हिंदी आती है, जहाँ पर भी हिंदी आती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक बात और क्लियर कर देती हूँ, यहाँ हम ना सिर्फ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बल्कि 15 क्वेश्चंस के साथ साथ मैं पूरा टॉपिक आप लोगों को करवाती हुई चलूँगी और 5 टॉपिक भी हम लोग इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। उच्चारण स्थान वाला टॉपिक, समास वाला टॉपिक, सर्वनाम वाला टॉपिक, क्रिया विशेषण वाला टॉपिक, ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में करवाऊँगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ये बातें डेली की हैं। ठीक है, आप लोग अब मेरे एफर्ट्स को देखते हुए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। पर्यायवाची फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे पर्यायवाची क्या होते हैं, जो उसी शब्द होता है उसका सेम अर्थ देते हैं, उनको पर्यायवाची बोलते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास गधा, गधा का जो पर्यायवाची है लंबकरण, वैशाख नंदन, गर्धभ, गधर्भ, ये सारे होते हैं। ठीक है, गधे के ये सारे सही हैं। गरुड़ का वैनित्य, कामारी, काक, ये दिया हुआ है। तो आपको देखो थोड़ा सा यहाँ से हिंट मिल रहा होगा आपको क्या दिया गया है, काक। तो काक तो किसके लिए यूज होता है, कौवे के लिए यूज होता है ना, गरुड़ के लिए कब से यूज होने लग गया। तो यहीं से आप लोग इस क्वेश्चन को पकड़ सकते थे। नेक्स्ट है गणिका। तो ये फ्रेंड्स जो चारों के जो सही दिए हुए हैं इनको ना आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में इनमें से कुछ 1-2 ऑप्शन में आ जाए। ठीक है, तो गणिका के सर्ववल्लभा, वारांगना, पतुरिया, ये सब किसके होते हैं, गणिका के। गवाला के आभीर, अहीर, गोप, ये सब किसके होते हैं, गवाला के होते हैं। जो गरुड़ है ये इसके गलत दिए हुए हैं, गरुड़ के ये नहीं होते हैं। गरुड़ के सही आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। गरुड़ का पर्यायवाची होता है पत्रगारी। क्या होता है, पत्रगारी, सुपर्ण, खगेश, विषमुख, उर्गारी, हरियान, वातने और खगपति, ये सब किसके पर्यायवाची बनते हैं, गरुड़ के। बाकी सभी के सही दिए गए हैं, इनको याद कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, किसकी बात कर रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम की। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सर्वनाम होता क्या है। तो देखिए, पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, उसके बाद सर्वनाम को हम डिटेल में देखेंगे। ओके, देखिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी सोर, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें कौन सा सर्वनाम पूछा है हमसे, निजवाचक सर्वनाम पूछा है। निज हमेशा किसको दिखाता है, अपनत्व, जहाँ पे अपने की बात हो रही हो। निज, निज मतलब अपना, स्वयं का। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 1 है उसी के अंदर बात की गई है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमारा जो अपना काम है वो कैसे करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 32 का एक आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए सर्वनाम वाले टॉपिक को कंप्लीट डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वनाम होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में आपको तब बताऊंगी जब मैं हिंदी के आप लोगों के लिए मैराथन लेकर के आऊँगी या टॉपिक वाइज लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होते हैं, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, आप लोग 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हो, आजकल तो 3री-4थी क्लास में ही आ जाता है। सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम क्या लिखते हैं कि भाई राम एक लड़का है, उसके बाद क्या लिखते हैं, वह ईमानदार है, वह होशियार है। ठीक है, तो ये जो हमने इसकी जगह, राम की जगह हमने क्या राम ना लिख करके दोबारा से क्या लिख दिया, वह। ठीक है, तो ये क्या हो गई, संज्ञा को जो था, जो राम था, राम क्या था, एक संज्ञा शब्द था। संज्ञा आपको पता होगा, बाकी आपको आगे एक क्वेश्चन भी आएगा संज्ञा से रिलेटेड, तो संज्ञा भी आपको अच्छे से करवा दूंगी। ठीक है,
तो राम की जगह पे क्या युक्त हो गया, वह। तो जो वह है वो क्या है, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ओके, क्लियर। उसके बाद जो सर्वनाम होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम की आपको क्या विशेषता है, भाई बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य के लिए प्रयोग होता है। जो बोल रहा है उसके लिए, अब मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप मुझे सुन रहे हो तो तुम मुझे सुन रहे हो, ठीक है, या आप मुझे सुन रहे हो, ये कौन सा सर्वनाम है, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह मुझे सुन रहा है तो ये भी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य के लिए प्रयोग किया गया है उसको क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 सब टाइप्स होते हैं जो हम पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम, उत्तम यानी हम उत्तम किसको मानेंगे, आपको ऐसे याद करना है भाई उत्तम पुरुषवाचक में क्या आएगा, उत्तम। उत्तम मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ। तो हम खुद को क्या मान लेंगे, सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा मैं आपको वैसे नहीं बोल रही, सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अपने आप को क्या मान लिया हमने, भाई उत्तम मान लिया, ठीक है। तो मैं, मुझे, मेरा, जो ये वर्ड होते हैं ये हमारे आते हैं उत्तम पुरुषवाचक में। उसके बाद तुम हो, तुम मुझे सुन रहे हो, आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये किस में है, मध्यम पुरुषवाचक में। तुम, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें, आप, ये सब क्या है, मध्यम पुरुषवाचक है। हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मैं किसी दूसरे बारे में आपको बता रही हूँ, एचटेट के एग्ज़ाम के बारे में बता रही हूँ, भाई वह एग्ज़ाम तो बड़ा डिफ़िकल्ट आता है, वह एग्ज़ाम तो बड़ा ईजी आता है, तुम उस एग्ज़ाम को आराम से पास कर लोगे। तो किसी अन्य चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पे ये तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। यहाँ पे मैंने एचटेट एग्ज़ाम का मतलब आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए शो किया है। बाकी वैसे किसी हम अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं ना, तो उस सेंस में होता है अन्य पुरुषवाचक। ओके, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया, बोलने वाला, सुनने वाला, अन्य के लिए यूज किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट आ जाता है निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक भाई जहाँ पे किसी निश्चय वस्तु का बोध हो, निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चित वस्तु का निश्चय बोध हो, ठीक है। जैसे कि यह मेरा घर है, यह मेरी कार है, वो मेरे पिताजी हैं। वहाँ पे कोई निश्चित वस्तु है और उसका निश्चय बोध हो रहा है, ठीक है ना, पर्टिकुलर चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक जहाँ पे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, वहाँ पे जो व्यक्ति या वस्तु था वो कोई निश्चित नहीं होता, ठीक है। जैसे कि बाहर कोई खड़ा है, बाहर तुम खड़े हो तो वो अलग सेंस निकालेगा, लेकिन मैंने क्या कहा, बाहर कोई खड़ा है, कोई यानी कोई भी हो सकता है, तो वो क्या है, अनिश्चयवाचक। अंदर कुछ पड़ा है, किसी ने उसे मारा, तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर नहीं पता ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम उपवाक्यों के बीच में संबंध का बोध करवाते हैं। जो किसका बोध करवाते हैं, संबंध का। जैसे कि जैसी करनी वैसी करनी, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, जिसे देखो वही व्यस्त है। तो इसमें क्या आ रहा है, ये संबंध आ रहा है, जिसकी उसकी, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना के बारे में वर्णन करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तुम क्या खा रही हो, आप चाय के साथ क्या लोगे, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी से कोई प्रश्न कर रहे हैं, पर्सन के सेंस में जिस सर्वनाम का यूज होगा वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पर्सनवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम, जिसका कि हमारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया गया है। निजवाचक सर्वनाम का रूप क्या है, आप है। मैं अपने आप कार्यालय चला जाऊँगा, मैं आप खा लूँगा, वह काम आप ही हो गया, मुझे स्वयं अपना कार्य करना चाहिए। तो ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, जहाँ पे अपनत्व का बोध होता है, तो उसको क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। आनंदा चुपके से चली गई, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किसका जिक्र किया गया है, क्रिया विशेषण का। क्या कह रहा है भाई, आनंदा कैसे चली गई, चुपके से चली गई, यानी उसके जाने का क्या बताया गया है, तरीका बताया गया है। और जब तरीका बताते हैं तो कौन सा क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक। जहाँ पे किसी काम को करने का तरीका बताया जाता है तो वहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण कितने टाइप के होते हैं,
कौन सा किस टाइप का होता है ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास आता है अव्यय। तो हमें पता होना चाहिए अव्यय क्या होते हैं। मैंने एक क्लास करवाई थी, उसमें आपको विकारी और अविकारी शब्द के बारे में थोड़ा सा बताया, जो शब्द वाली क्लास थी उसके अंदर। तो अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं, वही जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जो के त्यों रहते हैं, उनको अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ये वैसे 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, जिनके अंदर एक क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसकी टाइप से, अव्यय की ही टाइप है। ओके, अब क्रिया विशेषण 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्रिया विशेषण कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, क्रिया विशेषण क्या होता है फ्रेंड्स, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या होती है, किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उस काम का होना या क्रिया, जो काम हो रहा है उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। मोस्टली कहाँ पे आते हैं, ये क्रिया से पहले आते हैं क्रिया विशेषण। ओके, क्लियर। अब जो 4 टाइप्स होती हैं, इनमें से क्वेश्चन निकाल करके पूछता है आपसे कि भाई इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है। ओके, तो जहाँ पे फर्स्ट होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पे किसकी बात की जा रही हो, समय की बात की जा रही हो। ठीक है, समय से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा हो तो वो कौन सा क्रिया विशेषण होता है, कालवाचक। जहाँ स्थान, जगह, जहाँ पे आपको क्वेश्चन का जवाब मिल जाए कहाँ का, ठीक है, कहाँ का जवाब मिल जाए, तो वहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि कविता शाम को पढ़ती है, कविता शाम को पढ़ती है, तो यानी वो क्या क्रिया कर रही है भाई, पढ़ना, पढ़ती है। वो कब पढ़ती है, शाम को पढ़ती है। तो पढ़ने की क्या बता रहा है, विशेषता क्या बता रहा है, शाम, शाम विशेषता बता रहा है। तो इसके अंदर हम जब इसमें क्वेश्चन अरेंज करने की कोशिश करते हैं, भाई कविता शाम को पढ़ती है, यानी कविता कब पढ़ती है, हम इसमें क्वेश्चन क्या निकालते हैं, कविता कब पढ़ती है। तो हमें कब का जवाब मिल रहा है, तो वो कौन सा विशेषण हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, समय की बात हो रही है। छोटा बच्चा ऊपर खेल रहा है, छोटा बच्चा ऊपर खेल रहा है, वो छोटा बच्चा, हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, छोटा बच्चा कहाँ खेल रहा है, जहाँ पे आपको कहाँ का जवाब मिल जाएगा वो आपका कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा, स्थानवाचक। समझ में आया। जहाँ पे कब का आंसर मिल जाए वो कालवाचक, जहाँ पे आपको स्थान का मिल जाए वो स्थानवाचक। ठीक है, दोनों टाइप समझ में आई। नेक्स्ट हमारे पास आता है परिमाणवाचक, जहाँ पे हमको कितना का जवाब मिल जाए, कितना का। अजय बहुत बोलता है, तो अजय कितना बोलता है, अजय बहुत बोलता है। वह खाकर चला गया, वह कितना खाकर चला गया, जरा सा। ठीक है, तो ये क्या है, परिमाणवाचक, जहाँ से परिमाण का हमें बोध होता हो, कितना का आंसर हमें मिल जाता है, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ओके, आप लोगों को ट्रिक से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पे आपको कैसे कोई काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तरीके का पता लगता है, तो वो कौन सा होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मीना धीरे धीरे चलती है, जहाँ पे हमें रीति का पता लग रहा है, कैसे का पता लग रहा है, तरीके का पता लग रहा है, वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ये तो देखा हमने जो क्रिया विशेषण है उसके सब टाइप्स, तो ये अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जो अव्यय जो होते हैं उसके और जो टाइप्स होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और एक क्या होता है, निपात होता है। ठीक है, तो ये 4 क्या बता दिए मैंने आपको, अव्यय के टाइप बता दिए, मैंने आपको क्रिया विशेषण बता दिया क्या होता है। कम से कम समय में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको क्रिया विशेषण को किस तरह से निकालना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से वीडियो को दोबारा से सुन लीजिए। क्रिया विशेषण जब मैंने आपको बताया है तो आपको सारे जो क्रिया विशेषण हैं उनके टाइप्स समझ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास 34 क्वेश्चन, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प चुनिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, भाई समश्रुत यानी जो सुनने में तो क्या हो, सेम हो, लेकिन भिन्नार्थक शब्द, लेकिन वो उनके जो सब अर्थ जो निकल रहे हो वो क्या हो, भिन्न हो। तो उस हिसाब से इनके अंदर कौन सा मेल है वो सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सदेह, सदेह यानी देह सहित, बिल्कुल सही है। संदेह, संशय, जिसको हम शक बोलते हैं, ये भी सही है। सुमन मीन पुत्र और सुमन मीन फूल, ये भी सही है। स्वजन मीन बंधु, ठीक है, कोई अपना, और स्वजन जो ये से आ जाता है तो ये किसके लिए यूज होता है, कुत्ते के लिए यूज होता है। लेकिन जो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है सुकृति वाला,
जो सुकृति, एक में बड़ी ई की मात्रा है और एक में छोटी ई की मात्रा है, सिर्फ इतना ही फर्क है, ठीक है। तो जो ये वाला जो सुकृति है, सुकृति, तो ये किसके लिए यूज होता है, किसी अच्छे काम के लिए यूज होता है, सत्कर्म, ठीक है, किसी पुण्य का जो काम होता है उसके लिए यूज होता है। जबकि ये वाला जो सुकृति है, ये किसे, जो अच्छे कर्म वाला आदमी होता है उसके लिए यूज होता है, ठीक है, अच्छे कर्मों वाला आदमी। तो ये क्या है, यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 34 का थ्री जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन देखिए। उसने मुझे सदैव धोखा दिया, वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा है। जो धोखा है वो पूछा गया है आपसे कि वो कौन सी संज्ञा होती है। तो फ्रेंड्स, धोखा ना तो किसी का नाम है, ठीक है, ना कहीं कोई जगह है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। धोखा क्या है, एक भाव है धोखा। तो धोखा कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो संज्ञा होती है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को जो बोध करवाते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कैसा शब्द है, एक विकारी शब्द है। वह विकारी शब्द जिससे किसी वस्तु, भाव, स्थान, जीव आदि के नाम का बोध होता हो, जैसे रमेश, शहर, पशु, बुढ़ापा, लड़की, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा वैसे कितने भेद होते हैं, 3, लेकिन अगर कुल भेद पूछे जाएं तो कितने होते हैं, 5। मेनली कितने होते हैं, 3। वो देखिए कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, किसी पर्टिकुलर की बात की जाए, ठीक है, जैसे कि रमेश, गंगा, ताजमहल, आगरा, रेवाड़ी, हरियाणा, ठीक है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जहाँ से किसी भी चीज़ के नाम का बोध हो रहा हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जो जाति, जो पूरी जाति है, पूरी जाति का बोध करवा। जैसे रमेश था, तो रमेश तो अपने आप में क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं बोल दूं लड़का, तो वो कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा। गंगा तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं बोलूं नदी, तो वो कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं रेवाड़ी, तो वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं बोलूं शहर, तो वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर, दोनों में डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जहाँ पे भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो, आकार, स्वभाव आदि का बोध हो, जैसे कि दुख, अमीरी, बचपन, सौंदर्य, धोखा, प्यार, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कोई भी भाव होता है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं, कौन कौन से, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जहाँ पे द्रव्य पदार्थ का बोध होता हो, जैसे कि सोना, चांदी, तेल, पानी, गैस, डीजल, तो वो क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जहाँ पे समुदाय का बोध होता हो, जैसे कि सभा, सेना, दल, ढेर, गुच्छा, ये सब क्या है, अपने आप में समूह होते हैं, तो उनका बोध हो तो उसको क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ओके, क्लियर, संज्ञा वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए, इस तरह से हमने 3 तो टॉपिक कंप्लीट कर लिए, और आगे हम जो 15 क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट होंगे, तो आप लोग देखना, आप बहुत कुछ सीख करके जाओगे। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछा गया है। तो देखिए, पहले वाक्य को पढ़ते हैं। ये हम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, भाई सही है। हम सभी में मनुष्य ही दुर्बलताएं हैं, कभी सुना है ऐसा। वह पाँव से जूता उतार रहा है, सही है भाई, पाँव से जूता उतरता है। शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम सभी में मनुष्य ही दुर्बलताएं नहीं होता है, क्या होता है, मानवीय दुर्बलताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसकी बात की गई है, उपसर्ग की। उपसर्ग क्या आते हैं फ्रेंड्स, जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके, कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि इस वाली जो की थी, इसके अंदर इसका जो सही आंसर है वो माना गया है व्याधि को। किसको माना गया है, व्याधि को। भाई व्याधि के अंदर एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। जबकि ये 2022 का पेपर है, लेकिन जो 2019 का पेपर है उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन आया था व्याधि वाला। उसके अंदर 3-4 ऑप्शन और थे, उनमें से ये पूछा गया था कि इनमें से किस में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वहाँ पे क्या था, व्याधि था।
ओके, तो इसका थोड़ा सा डाउटफुल है, इसका मतलब 99% तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन के आधार पर वो क्या है, व्याधि ही है। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी चेक करके बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 38 क्वेश्चन, समास की दृष्टि से असंगत। समास वाला टॉपिक आ गया। कनकलता कर्मधार्य, सचिवालय तत्पुरुष, चौराहा द्विगु, आकंठ बहुव्रीहि। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो क्या होगा भाई, कनकलता कर्मधार्य बिल्कुल सही है। सचिवालय सचिव के लिए आ रहा है ना, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है, तो वो कौन सा, तत्पुरुष है, सही है। द्विगु की पहचान क्या होती है कि उसमें क्या आता है कि संख्या, आपको जो पहला जो पद मिलता है वो संख्यावाची देखने को मिलता है, चौराहा, 4 राहों वाला। ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन जो आकंठ है, आकंठ का मतलब क्या होता है भाई, कंठ तक, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा, अविभाव समास आएगा, ना कि बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही आंसर होगा। अब समास वाला टॉपिक है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो समास होता है वो होता क्या है। जब दो शब्दों का परस्पर मेल हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो शब्द जो संधि थी उसके अंदर तो 2 वर्णों का मेल होता है, लेकिन 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ओके, उन पदों के बीच में कोई विभक्ति चिन्ह हो या मतलब कुछ भी उनके बीच में पद हो तो वो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, उसको समास कहा जाता है। समास के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब एक एक को देखते हुए चलते हैं। अविभाव समास क्या होता है, अब ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अव्ययभाव समास के अंदर जो पहला पद है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है, और दूसरा पद संज्ञा या संपूर्ण पद होता है। जैसे कि यथाशक्ति, प्रतिदिन, भर पेट, दिनों दिन, हाथों हाथ, बातों बात, रातों रात। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर अव्ययभाव समास होता है, जहाँ पे जो पहला जो शब्द है वो आपको क्या दिखाई देता, या तो कोई अव्यय होगा या फिर वो क्या होता है, कोई उपसर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। द्विगु का खुद का मतलब है 2 गायों का समूह। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, ट्रिक से देखिए कि जो प्रथम पद है, जो पहला जो पद है वो आपको कैसा मिलता है, संख्यावाची मिलता है। ठीक है, जैसे कि त्रिफला, 3 फलों का मिश्रण। त्रि जो आ रहा है वो क्या है, संख्यावाची। एक अंकी, 1 प्लस अंकी यानी 1 अंक का नाटक। तो जो पहला जो आपको शब्द मिलेगा, पहला जो पद मिलेगा वो कैसा होगा, संख्यावाची होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक से बताते हुए चल रही हूँ। ठीक है, डिटेल में फिर कभी बताऊंगी। ओके, तो क्लियर। अविभाव समास, स्टार्टिंग में कोई अव्यय मिल जाए, उपसर्ग मिल जाए, अविभाव समास। स्टार्टिंग में क्या मिले आपको, मोस्टली संख्यावाची शब्द मिले, पद मिले, तो वो हमारा द्विगु समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जब हम उसका विग्रह करते हैं तो हमें क्या मिलता है, विभक्ति चिन्ह मिलता है। विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि हमारा ऑप्शन में क्या था, सचिवालय, सचिव के लिए आलय, तो वहाँ पे सही था वो। वायुयान, वायु में उड़ने वाला यान। ठीक है, जीव दया, जीवों पर दया। जलमगन, जल में मगन। तो उसको जब हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, विभक्ति चिन्ह मिलता है, तो हमारा तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारी समास के अंदर क्या होता है, विशेषण और विशेष्य या फिर उपमान और उपमेय के अर्थ का बोध होता है। विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय, ये भी आपको आगे पता लग जाएंगे क्या होते हैं। जैसे कि मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली। नील गाय, नीली है जो गाय। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार। तो ये क्या होते हैं, कर्मधारी समास होते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि उसी वर्ड की पुनरावृत्ति से भी कर्मधारी समास बनाया जाता है, जैसे लाल लाल, हरा कच, नीला झक, पीला जर, ये भी क्या है, कर्मधारी समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है किस समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास के अंदर। जैसे कि सुख दुख, सुख या दुख। 55, 5 और 50। राधे श्याम, राधा और श्याम। सत्य सत्य, सत्य या असत्य। जल वायु, जल और वायु, दोनों पद क्या हैं, प्रधान है। ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में ध्यान रखना कि आपको ना मोस्टली काफ़ी जगह पे इस तरह का जो साइन मिलेगा
वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। सुख दुख, बचपन, ठीक है, ज्ञान विज्ञान। बहुव्रीहि समास बहुत आसान है, जिसके अंदर अन्य पदी प्रधान होता है, जो हमें दिया गया होता है उसका कोई मतलब उससे सेंस नहीं होती, किसी और से ही सेंस निकलती है। जैसे पीताम्बर, पीले है वस्त्र जिसके, यानी किसकी बात हो रही है, भगवान कृष्ण जी की या विष्णु जी की। दीर्घायु, दीर्घ है बाहु जिसकी, अर्थात विष्णु जी। गुड़ाकेश, गुड़ा का प्लस इज, नींद का है ईश्वर जो, यानी अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी किसका, शिव जी का। तो इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास। तो ये समास वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ होगा तो आपको बिल्कुल बहुत ही आसानी हो रही होगी इस टॉपिक को पढ़ने में। नेक्स्ट आता है 39 क्वेश्चन, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो 39 का जो सही आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यय प्लस वृद्ध, व्योवृद्ध। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्योवृद्ध। आंसर की में व्योवृद्ध ही दिया हुआ है, लेकिन निष्ठुर में अगर हम देखते हैं तो निष्ठुर में भी नी प्लस ठुर शायद ऐसे ही बनता है, निष्ठुर। लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, व्योवृद्ध। ओके, संधि वाला टॉपिक करवाएंगे तब इसको डिटेल में बताएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, श्रद्धा शब्द से पहले शब्द पूछा गया है। जब आप इनको तोड़ करके लिख करके देखेंगे, भाई स आ रहा है इसमें पहले, स के बाद फिर क्या आता है भाई, अव की मात्रा है, फिर उसके बाद र है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद क्या आ गया, र आ गया। तो इनको जब आप लोग तोड़ के देखेंगे तो इसका जो आपको सही आंसर है वो 40 नंबर का आपको 4 नंबर देखने को मिलेगा, श्रमिक। आप इनको तोड़ करके देखेंगे तब ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। ओके, श्रमिक है वो श्रद्धा से पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे स के बाद फिर र आ रहा है, यहाँ पे स के बाद ये आ रहा है, यहाँ पे स के बाद स र आ गया, फिर यहाँ पे स र मैं आ गया। ठीक है, तो ध से पहले क्या आएगा, मैं ही आएगा। तो 40 का जो सही आंसर है वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। विलोम की दृष्टि से बताने हैं, यानी उल्टे शब्द। उपत्यक्या का अधितक्या सही है। कल्पना करना भाई, यथार्थ रियल में। कुत्सा किसी की बुराई करना, प्रशंसा किसी की बड़ाई करना। इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, उन्मुख। उन्मुख का अभिमुख ना होकर के उन्मुख का क्या होगा, विमुख। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय की बात की गई है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो पद क्या करते हैं, किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सजावट आवट, बुनावट आवट यूज हो रहा है, आवट आवट आवट, लेकिन यहाँ पे क्या है, आहट, गुर्राहट में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुर्राहट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, 44 देखिए पहले। पशु शब्द से निर्मित विशेषण। 44 का जो सही आंसर है, पशु शब्द से निर्मित विशेषण पूछा गया है, ना कि संज्ञा। ठीक है, तो पशु शब्द से विशेषण क्या बनता है फ्रेंड्स, पाश्विक। क्या बनेगा, पाश्विक। पशुपति तो अलग ही वर्ड हो गया। अब बात करते हैं पशुता और पशुतव। इनमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई पशुता पे टिक करें, पशुतव पे करें, पाश्विक पे करें। तो पशुता और पशुतव है वो पशु से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या है वो, भाववाचक संज्ञाएं हैं। पशुता और पशुतव भाववाचक संज्ञाएं हैं पशु से बनने वाली, जबकि पशु से बनने वाला विशेषण है पाश्विक। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव मैंने थोड़ा थोड़ा आपको जब शब्द वाला टॉपिक करवाया है, अगर जिन लोगों ने वीडियो देखी है तो उसमें कंप्लीट बताया है। 4 वीडियो हिंदी की डल चुकी हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो उनको भी देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प होगी। लोमसा, तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत जगह समान आ रहे हैं। तद्भव जिनके अंदर परिवर्तन हुआ है। ठीक है, लोमसा से क्या बन गया भाई, लोमड़ी बन गया, बिल्कुल सही है। रज्जू से रस्सी बन गया, बिल्कुल सही है। मस्तक से माथा बन गया, बिल्कुल सही है। पाषाण का पत्थर नहीं आएगा, पाषाण का क्या आएगा, पाहन। पाषाण का क्या आएगा, पाहन। पाषाण का जो सही है वो पाहन होगा, ना कि पत्थर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। यही इसका सही आंसर है 45 का 3। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, उच्चारण की दृष्टि से लय।
तो ले जो वर्ण है इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत। अब आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करवाना ही मेरा मोटो नहीं है, मुझे आपको कंप्लीट डिटेल बतानी है। तो उच्चारण वाला जो वर्ण वाला जो टॉपिक है मैं करवा चुकी हूँ, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, अगर वो नहीं देखी है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो कंठ जो होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कैवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग, पैवरग, कचट तप मैंने आपको ऐसे याद करवाया था, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ। तो ये सब किस में आते हैं, इनके अंतर्गत आते हैं। साथ में कंठ से है बोला जाता है, ये श बोला जाता है, र श मूर्धा से, और ल कहाँ से बोला जा रहा है, दंत से। ल कहाँ से बोला जा रहा है, दंत से। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा, दंत। साथ में आप लोग आगे भी देख सकते हैं, जो पै है, ऊ है, ये किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ, ओष्ठ से, दंतोष्ठ से व, और नासिके से जो पंचम वर्ण होते हैं वो नासिके से बोले जाते हैं। कंठ तालु से ए आई, कंठोष्ठ से ओ औ, और दंतोष्ठ की बात करें तो व हमारा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, बिल्कुल रट सकते हैं। हर बार उच्चारण की दृष्टि से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाने की अपनी तरफ से बिल्कुल आपको बेस्ट देने की कोशिश की है, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी भी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। साथ में अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है, उसकी हेल्प हो सकती है, तो उसके पास आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अपना जो फीडबैक है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ओके, जो कि मेरे लिए एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का काम करेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और आगे मिलती हूँ आप लोगों से किसी दूसरी वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। आप लोगों के लिए जल्द ही इंग्लिश की भी इसी तरह की क्लास लेकर के आऊँगी, और CDP की भी हमारी चलती ही रहेंगी। तो 60 नंबर आपके 150 में से 60 तो ये दिलवाने की मेरी गारंटी है। बाकी जो एस्टेट TGT इंग्लिश वाले हैं उनके 60 भी हम करवाएंगे कवर, ठीक है, तो उसकी भी टेंशन आप लोग ना लीजिए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।